नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा, कोर्ट में माना सच, कहा कश्मीर नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा। दरअसल पीओके के कवि और पत्रकार अहमद फरहद शाह करीब 2 हफ्ते पहले गायब हो गए थे। उनकी गुमशुदगी पर परिजन कोर्ट पहुंचे तो पता चला कि वह पुलिस की कस्टडी में है। इसके बाद उनके परिजनों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जहां सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा न बताते हुए विदेशी क्षेत्र कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान में लीन हुए। यहां पीएम 45 घंटे तक ध्यान लगाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी जिस जगह पर ध्यान में लीन हुए हैं, वहीं स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया। दोनों ने कोर्ट में धर्म बदले बिना शादी को रजिस्टर करने और पुलिस सुरक्षा देने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट का हवाला देते हुए बिना धर्मांतरण के शादी को अवैध करार दिया, साथ ही सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल जांच के लिए बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि प्रज्वल के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देर रात उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जहां अब कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 6 जून तक एसआईटी हिरासत में भेज दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। कहा, भाजपा की 400 सीटें जीतने की बात हवा हवाई साबित होने वाली है और केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर करेंगे। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वालों के नाम भावुक संदेश दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल चला जाऊंगा तो आप लोगों को ही मेरे माता पिता का ख्याल रखना होगा। आप उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि वे स्वस्थ रहे। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है और उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार में 24 घंटे की अवधि के भीतर चुनाव ड्यूटी पर तैनात 10 अधिकारियों सहित कम से कम 14 लोगों की लू लगने से मौत हो गई है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सबसे ज्यादा मौतें भोजपुर में हुई है, जहां चुनाव ड्यूटी पर तैनात 5 अधिकारी की लू लगने से जान चली गई। यूपी में हीटवेव की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता बरतते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध किए जाए। गांव हो या शहर, बिजली कटौती अनावश्यक ना की जाए। साथ ही खराब ट्रांसफार्मर, ट्रिपिंग फॉल्ट आदि समस्याओं को तुरंत दूर किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि कहीं भी पेयजल का अभाव नहीं होना चाहिए। देश में उच्च शिक्षा पर खर्च करने के मामले में बिहार अव्वल है, जहां शिक्षा पर खर्च के मामले में बिहार ने कई विकसित राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। मेघालय व मणिपुर जैसे छोटे राज्यों को छोड़ दे तो उच्च शिक्षा के विकास पर खर्च करने में बिहार का कोई मुकाबला नहीं है। यह बात केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। पंजाब के मुक्तसर से पूर्व विधायक स्वर्गीय सुखदर्शन सिंह मराड़ के बेटे राज बलविंदर सिंह मराड़ को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावंडिंग ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। राज बलविंदर सिंह पर आरोप है कि वे आम आदमी पार्टी के फिरोजपुर से प्रत्याशी जगदीप सिंह काका बराड़ की अंदरखाने सपोर्ट कर रहे थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं हुआ था। हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया, जहां सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से सूबे की रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया था।
उत्तराखंड में बन रही दवाओं के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नकली दवाइयां भी पकड़ी गई है, जिसको देखते हुए औषधि प्रशासन विभाग एक्शन मोड में है। ऐसे में अब औषधि विभाग राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाओं की जांच करेगी। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री कश्यप ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले भूपेश सरकार में मछली पालन के नाम पर नया घोटाला सामने आया है। उनका आरोप है कि आदिवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने वाले नक्सल बजट से मत्स्य विभाग में बड़ा खेल करके मछली पालन में घोटाला किया गया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक बेखौफ दरिंदा युवती को उठाने दिन दहाड़े उसके घर पहुंच गया। आरोपी सलीम हाथ में तलवार और हथियार लेकर अपने साथियों के साथ आया और युवती को बाइक पर बैठाकर ले जाने लगा। दरअसल युवती की शादी तय हो गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग के लिए शिमला पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां पुलिस की 24 स्टैटिक सर्विलांस टीमें और 24 उड़ान दस्ते जिले में सक्रिय हो गए हैं। इस दौरान अगर कोई शराब पीता व पैसे बांटता पाया गया तो उस पर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के हवाई अड्डे पर आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक विमान को बम से उड़ाने की कॉल आई। इस दौरान हवाई अड्डे पर सभी उड़ान संचालन रोक दिए गए। हालांकि जांच के दौरान ये कॉल अविश्वसनीय पाई गई। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अजित पवार की एनसीपी ने अभी से ही कमर कस ली है। एनसीपी नेता छगन भुजबल के हालिया बयानों ने गठबंधन के भीतर चर्चाओं को हवा दे दी है। भुजबल ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए समझौते के बाद 80-90 विधानसभा सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गुजरात से है। अगर गुजरात का कोई व्यक्ति गांधी जी के बारे में नहीं जानता है और उनका प्रचार भी नहीं करता है तो मैं क्या कह सकता हूं। आरएसएस का सदस्य होने के नाते आपने अपनी विचारधारा और सिद्धांतों का प्रचार किया, मगर आपने महात्मा गांधी के लिए कुछ भी नहीं किया है। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के सबसे बड़े फैसले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को प्रदेश की नई भजनलाल सरकार बदल सकती है। आने वाले बजट सत्र में इस बात का ऐलान किया जा सकता है। गुलकंद को गर्मियों में सेहत का वरदान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसे खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं भी दूर होती है। इन दिनों अगर आप भी अपच, गैस, एसिडिटी और खट्टी डकार की समस्याओं से परेशान हैं तो इन सब से निजात दिलाने में गुलकंद का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। असम सरकार के लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 5 जून 2024 तक अपना एप्लीकेशन एपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले रह सके अपडेट।